बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर इबहम पैदा करने की कोशिश। जमीनी हकायक कुछ मुख्तलिफ हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है रियासत की क़वारिद से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। KP हुकूमत ने कहा है कि फोर्सेस उन खवारजियों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कलदम तंजीमें दाइश, TTP और अलकायदा अफगान अबूरी हुकूमत के साथ काम कर रही हैं। दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की 36वीं रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों का जिक्र किया गया। TTP को खतरनाक तरीन हथियारों तक भी रसाई। अफगान हुकाम का लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद हासिल है। मियांवाली के इलाके कंदिया में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। भारतीय तैयारों के सिवा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस और तैयारों पर भी भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ पर पाबंदी आयद है। कौमी खुद मुख्तारी और दिफ़ा को मौशी मफाद पर मुक़द्दम तसरूफ़ किया जाता है। मुल्की मुख्तारी और सलामती के दिफ़ा का मामला हो तो कोई कीमत ज़्यादा नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातों को अकाउंट्स की तफसीलात 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमात माली साल खत्म होने पर 60 दिन बाद गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। गोशवारे फॉर्म D पर चार्टर अकाउंट से तफसीलात के साथ दिए जाएंगे। सालाना इमदादी अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजिबात जमा करवाएं। $40 अरब की मुबैना करप्शन का पैसा छीन कंपनियों और अफराद के अकाउंट्स में रखने का इंकशाफ। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि कंपनियों और अफराद के अकाउंट से 36 अरब रुपए निकलवाए गए। रकम निकलवाने वालों में 7 प्राइवेट कंपनियों के मालिकान, 3 ठेकेदार शामिल। केस में मजीद 5 गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अरबों रुपए की रकम 100 से ज्यादा अकाउंट्स में रखी गई। फॉरेंसिक ऑडिट जारी। बहरिया टाउन को रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का भी हुक्म। बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत रोक नहीं सकती। 14 अगस्त को भी सियासी कुव्वत मुजाहिरा होगा। हलीमा खान की रावलपिंडी में अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ कई केसेस हैं। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए हैं। जब गिरफ्तारी करना होगी तो ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस हैं। मेरा जुर्म ये है कि मैं बानी PTI का मैसेज आवाम में लाती हूँ। क्या बानी का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? से ये पूछा गया कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर जनरेशन। किसी ने क्लाइमेट चेंज नहीं कहा, किसी ने न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं कहा। उन्होंने कहा द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर टाइम इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। सर, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस हवाले से हर मुल्क में मुहिम चलती है। वज़ीर इत्तलाआत और ततारत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये मामला ज़्यादा मुश्किल हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने भी मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हमने रूल्स में तरमीम करके पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया है। इसमें जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए फेक मवाद की निशानदही की जाती है। तो माफियाज का राज है। चीनी माफिया, आटा माफिया, IPPs माफिया, और इन माफियाज के सरपरस्त हुकूमतों में बैठे होते हैं।
जमात इस्लामी का मुल्क में माफियाज के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में चीनी माफिया, आटा माफिया, IPPs और ड्रग माफिया है। हुकूमत उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करती। शरीफ जरदारी तरीन फैमिली चीनी माफियाज की सरबराह हैं, लेकिन कोई उन पर हाथ नहीं डालता। ये दुकानदार को तो रजिस्टर करते हैं, लेकिन चीनी माफिया रजिस्टर्ड ही नहीं है। 21 से 23 नवंबर तक लाहौर के इज्तिमा में अपना लाहे अमल देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,450 अबूर कर गया। पंजाब में जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा आतंक। खानेवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले कत्ल इकदाम, कत्ल, डकैती, राहजनी, अगवा जैसे संगीन जराइम में मुलविस थे। लाहौर में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सुंदर के इलाके में कार ने मोटरसाइकिल सवारों रेहड़ी बानों को रौंद डाला। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर बॉर्डर के करीब जंडियाला गांव में खेतों से ड्रोन बरामद। जराये के मुताबिक सरहदी एरिया में ड्रोन मनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन किसका है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तहकीकात जारी हैं। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा रिकॉर्ड। मोरखोन के इलाके में शहर कराकोरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खबर पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी पेश। सदर व वज़ीर आज़म का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान आज अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। हमारे अजीम हीरोज़ ने मुल्क की सलामती के लिए जाने नछावर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज दुश्मन का हर महाज पर बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाब कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी आवाम से हमावक्त यकजहती। इमदादी सामान की 18वीं खेप रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर इत्तलात अतातार की ज़ेर निगरानी इमदादी खेप रवाना की गई। राशन तैयार शुदा खुराक और अद्वियात शामिल। तकरीब में फ़लस्तीनी सफ़ीर समेत वज़ारत ख़ारजा और NDMA हुक्काम की शिरकत। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कंट्रोल की मंजूरी दे दी। हमास का शदीद रद्द अमल। कहा नेतन्याहू अपने मफादात के लिए यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली अपोजिशन का कहना है वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मंसूबा नई जंग का मंसूबा है।
गजा में इसराइल के पैदा करदा जबरी कहत ने मजीद जिंदगियां निगल ली। अस्पतालों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड। 96 बच्चों समेत भूख से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाकाबंदी के बायस मजीद 100 बच्चों की जिंदगियां खतरे में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 11 बजे ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मद मुकाबिल आएंगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का कॉम्बिनेशन बन गया है, वनडे सीरीज भी जीतेंगे। वर्ल्ड गेम्स चाइना में स्क्वॉश इवेंट में पाकिस्तान का कामयाब आगाज। पाकिस्तान के नूरजमान ने अपना पहला मैच जीत लिया। पहला मैच जीतकर नूरजमान ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। और यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर गांव गांव सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग गई। गली मोहल्लों इमारतों समेत मुख्तलिफ शहराएं कौमी परचमों और झंडियों से सज गईं। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। घर, दफातर, इमारतें बरकी कीमतों से जगमगा उठी।